सभी देवी देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा मैया ऐसा करो, तुम्हारे पति तुम जाओ दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के क्रोध को शांत करो। महाराज लक्ष्मी जी गई हैं, भगवान ने लक्ष्मी जी को भी अनदेखा कर दिया, नहीं देखा। सभी देवतागण घबराने लगे, अब क्या होगा। भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई महाप्रलय ना आ जाए। अंत में देवताओं ने क्या देखा कि प्रहलाद खड़े हैं सामने, और प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम भगवान से पास जाओ, और हमें पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें देख करके अवश्य शांत हो जाएंगे। महाराज प्रहलाद हंसते हुए भगवान के पास पहुंचे। जैसे ही प्रहलाद को देखा एकदम से सीने से लगा लिया। जितना भी क्रोध था महाराज प्रहलाद को देख करके सारा क्रोध भगवान का चला गया। तभी तो कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, ऐसे ही बस में नहीं हो जाते, कुछ करना पड़ता है। हमने तो महाराज बहुत से भक्त ऐसे देखे कि मंदिर में जाते हैं, आपने सुना होगा आरती गाते हैं, हम भी गाते हैं, सभी गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और फिर उसमें महाराज एक कड़ी आती है, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, आती है ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। तो महाराज अंदर तो कहेंगे भगवान से, प्रभु जो तुमने दिया है वो तुम्ही को अर्पण, हमारा कुछ नहीं है यहाँ। वो बाहर महाराज निकल ना पाए, हमारी चप्पलें कहाँ गई, हमारी गाड़ी गई। इतने झूठ बोलने वाले भक्त हो गए आज के जमाने में। खैर हम आलोचना किसी की नहीं कर रहे, कहीं कहीं होता है ऐसे। महाराज प्रहलाद ने भगवान के क्रोध को शांत किया। भगवान ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद कुछ ना कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद कहने लगे प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी एक वरदान मांग लो। तो प्रहलाद कहने लगे भगवान अगर देना चाहते हो तो एक वरदान केवल ये दे दो कि आज के बाद और आप मेरे वंश में किसी का वध नहीं करोगे, मेरे आगे वंश में आप किसी का वध नहीं करोगे। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, हम आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, हिरण्याकश्यप के बाद राज्य का भार प्रहलाद ने संभाला, और महाराज इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, और इन्हीं बहरोचन ने महाराज गर्भ धारण किया। इससे पहले एक छोटा सा कीर्तन, इसके बाद में बड़ी ही सुंदर कथा है, सभी भक्त बड़े ध्यान मग्न होकर के श्रवण करेंगे।